करते हुए वंदन अभिनंदन करते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा के पंचम दिवस में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, माताओं बहनों का वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से कोटा राजस्थान की पवित्र धरती पर बहुत बहुत स्वागत सम्मान। साथ ही साथ जो आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से न केवल भारत वर्ष अपितु दुनिया के कोने कोने से इस पावन कथा से जुड़े हैं, इस पावन कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, उन सभी भक्तों का कोटा राजस्थान की पवित्र धरती पर गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से मैं बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पंचम दिवस की पावन कथा हम सभी दर्शन श्रवण करेंगे, जिसमें आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की बड़ी ही दिव्य लीलाओं का दर्शन करने का, श्रवण करने का वो परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। गौ सेवा धाम अस्पताल, जहां पर निरंतर लगातार सतत बीमार, असहाय, लाचार, घायल गौवंश की चिकित्सा संचालित रहती है, ऐसे पावन सेवा धाम की पावन सेवा में समर्पित ये पावन कथा जिससे हम सभी जुड़े हैं। कथा के मुख्य यजमान सम्मानीय श्री कैलाश चंद्र सोमानी जी सपत्नी एवं सम्मानीय महेश सोमानी जी सपत्नी मंच पर पधारेंगे, पोथी पूजन अर्चन करते हुए आरती में सम्मिलित होंगे। साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कथा के सह यजमान सम्मानीय श्री द्वारकाधीश मिष्ठान भंडार से श्री दिनेश गुप्ता जी एवं श्री सुनील गुप्ता जी सपत्नी मंच पर पधारेंगे। और आज जो 56 भोग है उसका परम सौभाग्य भी सम्मानीय सहयजमान श्री दिनेश गुप्ता जी और सुनील गुप्ता जी की ओर से समर्पित किया गया है। आज का 56 भोग मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और निवेदन की शीघ्रता के साथ मंच पर पधारेंगे और कतारबद्धता के साथ खड़े होते हुए आरती में सम्मिलित होंगे। हम सभी का परम सौभाग्य कि इतनी पावन, रसमय, आनंदमय, दिव्य और सेवामय कथा से जुड़ने का, कथा के दर्शन श्रवण करने का वो परम शुभ अवसर कोटा राजस्थान की धरती पर विराज कर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। सम्मानीय गिरधर बड़ेरा जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि सपत्नी मंच पर पधारेंगे और साथ ही साथ सम्मानीय संतोष टिकवानी जी से भी निवेदन कि सपत्नी मंच पर पधारें और आरती में सम्मिलित हों। आइए हम सब भी जो भी कोटा राजस्थान की धरा पर विराजित सभी श्रद्धालु भक्तजन, सभी से निवेदन अपने स्थान पर खड़े होकर अपने मन में, हृदय में बांके बिहारी जी का ध्यान करेंगे, सुमरन करेंगे और ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि।
ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मा शनि प्रजां शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोतु अन्नं पयोरेतो अशिमां सुधत्ता। भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये है अमर ग्रंथ, ये है मुक्ति पंथ, ये है पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये है अमर ग्रंथ, ये है मुक्ति पंथ, ये है पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पवन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, हो ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः।
ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः पणजपदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम् जतनेन चितनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्द चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् घोषुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्ना कामधेनुः प्रचोदयात् मल्ले भवन्मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदलेनां सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणामुपसर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल की बाल कृष्ण लाल के राधा रानी सरकार की सद्गुरुदेव भगवान के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आरती के बाद मैं निवेदन करूंगा सभी भक्तों से जो भी पंडाल में उपस्थित हैं या जो मंच पर आरती के लिए आए थे सभी यजमान परिवार कृपया अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। एक बार पुनः में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, सभी सनातन धर्म प्रेमियों का, सभी गौ भक्तों का, चाहे वो कोटा राजस्थान की पवित्र धरती पर विराजने वाले भक्तजनों या आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से इस पावन कथा से जुड़ते हुए, इस पावन सेवा महायज्ञ से जुड़ते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। आज कथा का पंचम दिवस और पंचम दिवस की बड़ी ही पावन रसमय आनंदमय कथा हम सभी श्रवण करेंगे, जिसमें हम ये भी श्रवण करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रज में लीला अवतार धारण किया तो किस तरह अपने हाथों से गौ माता की सेवा की, उनकी रक्षा की, उनकी वंदना की, साधना की, उन्हें अपना इष्ट मानते हुए उन्हें पूजा। गौ माता जिनके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जो कि इतनी वंदनीय पूजनीय है कि जिनकी सेवा से, जिनकी पूजा से, जिनकी आराधना से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। ऐसी पवित्र पावन गौ माताएं, और आप सभी जानते हैं कि पूज्य देवी चित्रलेखा जी के पावन सानिध्य में संचालित गौ सेवा धाम अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि ब्रज वृंदावन की पवित्र धरती होटल हरियाणा की पवित्र वसुंधरा पर स्थापित है, जहां से संचालित हैं निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उन सभी गौवंशों के लिए जो ब्रज की धरती पर जीवन यापन करती हैं, चाहे वो किसी भी गौशाला से हो या स्वतंत्र रूप से सड़कों पर विचरण करने वाले वो गौवंश जो अक्सर एक्सीडेंट की वजह से, वाहनों की ठोकरों की वजह से अपने अंग खो चुके होते हैं, या जो बड़े बड़े जख्म या घाव लेकर घूम रहे होते हैं, उन गौवंशों को गौ सेवा धाम तक लाया जाता है। एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें भर्ती रखा जाता है, उनका ट्रीटमेंट, उनका उपचार किया जाता है, उन्हें स्वस्थ किया जाता है। ऐसे पावन सेवा धाम में आप सभी को जैसा कि जानकारी दी जाती है कि एक ट्रॉली गौग्रास या जो उन बीमार गौवंश के लिए पौष्टिक आहार के रूप में दलिया, गुड़, खल आदि दिए जाते हैं, पौष्टिक सब्जियां दी जाती हैं, तो दलिया का सहयोग करते हुए आप 11,000 रुपये की राशि गौ सेवा धाम में समर्पित कर सकते हैं, या उन सभी छोटे बड़े ऑपरेशन की सहयोग सेवा राशि मात्र 7,100 रुपये। और जैसा आपसे निवेदन किया, आज के अत्याधुनिक परिवेश में जहां हम चाहकर भी गौ माता की सेवा नहीं कर पाते हैं, इतनी
जगह या इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम गौ माता को अपने घर पे रखते हुए उनका लालन पालन कर सके। भले ही हमारे हृदय में, हमारे मन में ये सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं। लेकिन ऐसे भक्तों के लिए पूज्य देवी चित्रलेखा जी के पावन सानिध्य में गौ सेवा धाम में गौ माताओं का लालन पालन किया जाता है। आपको मात्र 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करनी है और आपके नाम से उन गौ माता का लालन पालन किया जाता है। उनका फोटोग्राफ आप तक भेजा जाता है, उन्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और वो सारी सुख सुविधाएं, वो सारे ट्रीटमेंट, सारे उपचार बिल्कुल निःशुल्क किए जाते हैं गौ सेवा धाम से। जब भी आप गौ सेवा धाम में आए, अपनी गौ माता से मिल सकते हैं। आपके ही परिवार का सदस्य वो गौ माता गौ सेवा धाम में रहती हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, गौ सेवा धाम में जो प्रत्येक माह का खर्चा है, रोज प्रतिदिन नित्य प्रति जो ऑपरेशन किए जाते हैं, डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स और रोज जो 3 एम्बुलेंस ब्रज की सड़कों पर दौड़ती हैं, इस हेतु हमें ऐसे कुछ भक्तों की आवश्यकता है जो हर महीने अपनी पावन सेवा समर्पित करने वाला संकल्प अपने हृदय में रखते हैं। तो ऐसे भक्तों से मैं निवेदन करूंगा, आगे आएं और हर महीने जिन्होंने संकल्प लेने का विचार किया है कि हर महीने गौ सेवा धाम में आपकी ओर से कुछ ना कुछ पावन राशि समर्पित की जाए, तो ऐसे भक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं, दर्शाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए अपना पावन नाम रजिस्ट्रेट कर सकते हैं। ये बताते हुए हमें भी हर्ष की अनुभूति हो रही है और आप सभी के लिए ये हर्ष का विषय है कि आज की स्थिति में ऐसी सैकड़ों की संख्या में, करीब 400 के लगभग ऐसी बीमार गौवंश हैं जो अभी भी गौ सेवा धाम में भर्ती हैं, एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा होता है। और इन गौवंशों को हफ्तों नहीं बल्कि महीनों तक हमें गौ सेवा धाम में रखना होता है। लेकिन जब गौ माताओं की संख्या आज इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ जो गौ माताओं को भर्ती रखने के लिए, एडमिट रखने के लिए टीन सेट का निर्माण जो हमने किया था, अब वहां पर जगह कम पड़ने लगी है। ऐसे ही एक करीब 125 बाई 100 वर्ग फीट का टीन सेट का निर्माण गौ सेवा धाम में होने जा रहा है, जो कि जिसकी अनुमानित लागत राशि लगभग 40 लाख रुपए है। इस हेतु मैं विशेष तौर से आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे पावन सेवा कार्य में, इस टीन सेट के निर्माण में आप अपना पावन सहयोग समर्पित कर सकते हैं। यदि 80 भक्त ऐसे आगे आए कि जो मात्र यदि 51 हज़ार का भी सहयोग करें तो बहुत जल्द इस टीन सेट का निर्माण हो सकता है। आप सभी से निवेदन, बीमार गौवंश को भर्ती रखने के लिए, उनके लिए एक टीन सेट का निर्माण जो गौ सेवा धाम में होने जा रहा है 125 बाई 100 वर्ग फीट में, जिसका अनुमानित जो लागत राशि है लगभग 40 लाख। हमारे लिए ऐसे 80 भक्तों की आवश्यकता है जो यदि 51 हज़ार रुपये का भी पावन सहयोग गौ सेवा धाम तक पहुंचाएंगे तो उनके नाम से ये पावन सहयोग जो आपका होगा, आप ही के नाम से, आपके नाम की वहां पर जो नेम प्लेट लगाई जाएगी कि इन भक्तों के पावन सहयोग से इस टीन सेट का निर्माण हुआ है। आप अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से या अपने माता पिता के नाम से भी ये पावन सहयोग गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आपके प्रियजनों का नाम अजर अमर हो सके ब्रज वृंदावन की पवित्र पावन धरती पर। आज का पंचम दिवस और पंचम दिवस के पावन अवसर पर मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी आगे आते हुए इस टीन सेट के निर्माण में अपना पावन सहयोग समर्पित करेंगे। आज के पावन दिवस में जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक, बीमार गौवंश के लिए, इलाज के लिए, किसी ने गौग्रास के लिए, किसी ने दवाई सहयोग समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम तक पहुंचाई है, आइए उनके कुछ पावन नाम हम सभी श्रवण करते हैं। सबसे पहले तो कोटा राजस्थान की धरा पर विराजने वाले भक्तों का नाम, सम्मानीय संतोष टिकमानी जी, जो कि अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में श्री गोविंद राम जी टिकमानी एवं श्रीमती गिन्नी देवी टिकमानी जी के नाम से 11,111 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से। और बहुत हर्ष का विषय है कि आप श्री कलकत्ता से हमारे बीच कथा के दर्शन श्रवण हेतु पधारे हैं और 2 बार पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में
कथा का आयोजन भी कर चुके हैं, मुख्य यजमान भी रह चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। स्वर्गीय राम गोपाल जी चौरसिया जी की पुण्य स्मृति में खेडली फाटक से इनकी धर्मपत्नी गीता देवी चौरसिया जी चौरसिया परिवार की ओर से 5,100 रुपए की राशि। एक बार जोरदार तालियां और निवेदन कि मंच पर आएंगे। सम्मानीय अंकित मीना जी कोटा से विवेकानंद नगर से, जिन्होंने 5,101 रुपए की राशि समर्पित की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पावन राशि है नरेंद्र कुमार जी की पावन पुण्य स्मृति में। मैं बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। 5,100 रुपए की राशि शांति शर्मा जी महावीर नगर कोटा से समर्पित कर रही हैं। मंच पर आएँ और आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय जयलाल जी सनाब श्री नारायण जी भीलवाड़ा राजस्थान से 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। चारा सहयोग के रूप में सम्मानीय जो डेयरी वाले हैं उनकी ओर से भी पावन राशि समर्पित की गई। गुप्तदान के रूप में एक ऑपरेशन सेवा राशि यानी कि 7,100 रुपए। जो भी भक्त हैं या जो भी माता जी हैं शीघ्रता से मंच पर आएंगे। सम्मानित जेपी सिंगल जी पुणे से 11,000 पुणे से कथा के दर्शन सर्वे हेतु पधारे हैं। मैं बहुत अभिवादन करता हूं और 11,000 रुपए की राशि आप श्री समर्पित कर रहे हैं। शीघ्रता से मंच पर आएंगे। कान्हा जी हैं गुजरात से, जिन्होंने दवाई सहयोग समर्पित किया है। बालकृष्ण लड्डा जी जो कि आरके पुरम से दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं। रमा शर्मा जी कोटा से गुप्तदान के रूप में कोटा से। राम कुमार शर्मा जी शास्त्री नगर दादाबाई कोटा से एक ऑपरेशन सेवा राशि 7,100 रुपए। सम्मानीय मोहनलाल जी सैनी साहब बसंत बिहार कोटा से 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा शीघ्रता से मंच पर आएंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ये वो सभी भक्तजन थे जिन्होंने कोटा की धरा पर विराजते हुए कथा के दर्शन श्रवण करते हुए अपनी पावन राशियां समर्पित की हैं। आइए एक बार कोटा की धरती के लिए ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों से अभिवादन करें। साथ ही साथ आस्था टेलीविजन चैनल से जुड़ते हुए जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक उन बीमार गौवंश के चरणों तक पहुंचाई हैं, आइए उनको कुछ पावन नाम। सम्मानीय श्री कमलेश चौधरी जी देवकला जमशेदपुर से, सम्मानीय कमलेश चौधरी जी हैं एवं सम्मानीय देवकला जी जमशेदपुर से, जो कि 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दुर्गा लाल जी सनाब श्री राम स्वरूप जी महेश्वरी जी अपनी माता जी श्रीमती सूरज देवी जी की पुण्य स्मृति में धूनी से 5,100 रुपए की राशि गौ सेवा धाम तक पहुंचा रही हैं। सम्मानीय नीरज जैन जी अपने पिता मोहनलाल जी जैन की पुण्य स्मृति में दिल्ली से दलिया सहयोग करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। कमलेश जी गाजियाबाद से 5,100 रुपए। नमिता शाह जी कलकत्ता से 5,100। सम्मानीय मोहन जी अयोध्यापुरी से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान के रूप में दिल्ली से 5,000 रुपए। छेम प्रसाद जी, सम्मानीय छेम प्रसाद जी चौबे साहब जो कि दक्षिण बिहार से हैं और आप श्री 5,100 रुपए की राशि गौ सेवा धाम तक पहुंचा रहे हैं। सम्मानीय संजीव अग्रवाल जी जलंधर से एक ट्रॉली गौग्रास 11,000 रुपए। आदरणीय कृष्ण भगवान कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सम्मानीय जो भी हैं उन्होंने गुप्तदान के रूप में धारशिला से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए की राशि गौ सेवा धाम तक पहुंचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विशंभर दयाल जी निवाड़ी से 5,100। सुरेश सोनी जी 5,000 रुपए की राशि। भावना कुमारी जी के पिताजी हैं सुभाष जी जो कि छत्तीसगढ़ 5,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। शिव नारायण जी अपनी पोती होने की खुशी में नागौर राजस्थान से 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। प्रियांशी डोरा संबलपुर उड़ीसा से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि। मिस्टर देश पांडे पुणे से 11,000 रुपए। राजकुमार जी बोरा साहब दिल्ली से 5,000 रुपए की राशि। पदम कुमार जी शर्मा साहब उड़ीसा से 5,100। सम्मानीय रोशनी देवी जी देहरादून से 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। एक ट्रॉली गौग्रास या दलिया सहयोग के लिए 11,000 रुपए। एक ऑपरेशन के लिए 7,100 रुपए की राशि आप समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम के ऐसे पावन सेवा प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। खासतौर से मैं पुनः निवेदन कर दूं, जो बीमार गौवंश के लिए भर्ती करने के लिए, उन्हें रखने के लिए, उनका लालन पालन, उनके सुचारू रूप से उपचार करने के लिए जो टीन सेट का निर्माण गौ सेवा धाम में अति शीघ्रता के साथ करना है, इस हेतु मैं आप सभी से निवेदन करूंगा आज पंचम दिवस की पावन शुभ अवसर पर आप सभी अपने अपने परिवार या प्रियजन के नाम से
51,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए इस टीन सेट में अपना पावन सहयोग समर्पित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.worldsankirtan.org या gausewadham.com पर भी विजिट करें। आइए पंचम दिवस की पावन कथा की ओर चलेंगे। कथा के मध्य में या कथा के दौरान जो भी पावन नाम गौ सेवा धाम तक पहुंचेंगे, कथा के विश्राम में उन सभी नामों का उद्घोष इस धर्म मंच से करते हुए आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक पहुंचाते हुए हम हर्ष का अनुभव करेंगे। पूज्य देवी चित्रलेखा जी के पावन कमल चरणों में श्रद्धामय नमन करते हुए पंचम दिवस की पावन कथा का निवेदन करते हैं। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। तस्मै
किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा सभी दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजाएं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गौ माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के पंचम दिवस में आप हम सब मिलके प्रवेश करें। भगवान की लीलाओं का दर्शन श्रवण पान करते हुए भगवान के अवतारों का दर्शन श्रवण पान करते हुए आप हम सब ने कल वामन भगवान का अवतार, भगवान श्री रामचंद्र का अवतार और साथ ही साथ श्री बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव का आनंद लिया। जैसे आप एक घर बनाते हैं, उसमें नींव सब प्रथम दी जाती है, फिर ईंट सीमेंट आदि से उस घर को, मकान को बनाया जाता है, फिर प्लास्टर किया जाता है और फिर उसको सुंदर बनाने के लिए फिर उस पर रंग किया जाता है, पेंट किया जाता है। वैसे प्रारंभ की कथा के जो 4 दिन हैं ये नींव है, ये उस मकान को ईंट सीमेंट आदि से बनाया गया है। पर अब जब कृष्ण प्रभु का अवतार हो जाता है और उनकी लीलाएं प्रारंभ हो जाती है तो मानो उस मकान पर अब रंग भरने का समय आ गया, क्योंकि एक श्री कृष्ण ही हैं
जिनकी लीला है, कृष्ण लीला, बाल लीला। कथा में और लीला में क्या भेद है? बोले कथा में तत्व होता है किंतु लीला में प्रेम होता है, इसलिए कृष्ण लीला है। इस लीला में प्रेम है, ये रंगों से भरी हुई है, ये आनंद से भरी हुई है। एक बार पुनः इस बात को हृदय में बिठा लीजिए। आनंद हर आदमी चाहता है, जीवन में शांति हर व्यक्ति चाहता है, जीवन में सुख हर आदमी चाहता है। एक पशु से लेके बड़े से बड़े मनुष्य तक हर आदमी की जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि आनंद और शांति की प्राप्ति हो। किंतु आनंद और शांति की प्राप्ति अगर कहीं हो सकती है तो वो केवल और केवल कृष्ण चरणों में और कृष्ण की लीलाओं में आ सकती है, अन्यथा तो सब भटकाव है, एक आभास मात्र है सुख का। क्योंकि दुनिया में जो चीज आपको सुख देती हुई दिखाई दे रही है वो कोई भी परमानेंट नहीं है, वो सब टेम्पररी है, वो सब आने जाने वाली है, आती हैं चली जाती हैं। सुख देती हैं तो वही दुख भी देती है, क्योंकि समय को बदलने में समय नहीं लगता। वो शेख चिल्ली वाली कहानी सुनाई जाती है ना, वही हालत हम सबकी है। लॉटरी निकली, खुद ने खरीदी थी, अखबार में खबर आई कि फलाने नंबर की लग गई, प्रसन्न हो गए, आहा आनंद आ गया, अब तो खूब पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या करोगे? बोले पैसा आएगा तो फिर घर में नौकर चाकर रखेंगे, पैसा आएगा तो बड़ा घर बनाएंगे, पैसा आएगा तो जमीन खरीदेंगे। तो जमीन खरीद के क्या करोगे? बोले उसको फिर ज़्यादा दाम में बेचेंगे, फिर और खरीदेंगे, फिर और बेचेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। पूरी रात यही स्वप्न चलते रहे, सुख की कोई सीमा नहीं थी। इतना सुखी है, आनंद में है, बड़ा खुश हो रहा है। सुबह हुआ, न्यूज़पेपर दोबारा खोला तो न्यूज़पेपर वालों ने ऐड निकाली, भैया क्षमा करिए गलती हो गई, वो जो लॉटरी की डिजिट थी ना उसमें पिछली जो नंबर था वो हमसे गलत हो गया, वो चेंज हो गया, अब ये दूसरा है। सारा सुख वही समाप्त। क्यों? क्योंकि बाहरी सुख जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, वो कभी भी बदल सकता है। बाहरी सुख को बदलने में घंटों नहीं लगते, एक क्षण में बदल जाता है बाहरी सुख। बाहरी सुख तो ये कह रहा है कि उस दिन से बारिश हो रही थी, ठंड पड़ रही थी, आज देखो या पंखा हिला रहे, बदला कि नहीं एक क्षण में। बाहरी सुख तो ये कह रहा है अरे भैया बड़ी गर्मी है, पर आंतरिक आनंद क्या है? आंतरिक आनंद वो है कि जब आपको आंतरिक खुशी होती है ना, जब आप किसी से अपने बड़े प्रिय से मिलने जा रहे हो, बहुत आपका प्रिय है, बहुत आपको हृदय से प्रेम है, आप उससे मिलने के लिए कितनी भी बाधाएं पार कर जाओगे लेकिन वो दुख आपको दुख नहीं लगेगा, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। वैसे श्री ठाकुर जी से जब आप प्रेम करने लगते हैं तो जीवन में कितनी भी असुविधाएं आए, कितने भी दुख आए, वो दुख आपको नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप ठाकुर से प्रेम करते हो। इसलिए कोशिश मत करो, बाहरी सुख को प्राप्त करने की कोशिश मत करो, आंतरिक सुख को, आंतरिक आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करो। एक संत से पूछा किसी ने, महाराज आप देख रहे हो आज के समय में दुनिया समाज बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है ये आनंद, ये तरक्की, ये सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है? तो
बाबा ने कहा भैया देखो वैसे तो अच्छा ही है, इतनी सारी सुविधाएं बढ़ गई, कुछ बहुत आवश्यक नहीं बहुत दुख सहने की। बाहर का आनंद तो बढ़ा मैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अंदर का आनंद कितना बढ़ा? बाहर का सुख तो बढ़ता जा रहा है, किंतु जो हृदय का आनंद है वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है हर एक के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में। इसलिए सत्संग को अपनाइए, कृष्ण चरणों को पकड़िए। वास्तविक आनंद होता क्या है तब अनुभव होगा, तब आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज हमारे आनंद कंद श्री सच्चिदानंद स्वरूप श्री ठाकुर जी पृथ्वी पर आए, अवतार ग्रहण किया। सब लोगों ने मिलकर ठाकुर जी का स्वागत किया। गली गली से चांद देखने आए कोटि चकोर, ढपली ढोल मृदंग नगाड़े घर घर मच गया शोर। चारों ओर हल्ला मच गया, सब गोप गोपियां दौड़ी आई, ग्वाल बाल दौड़े आए। बधाई हो नंद बाबा के घर लाला भयो है। बुआ सुनंदा सबको जाके हल्ला मचा रही है, अरे भैया आओ 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 दर्शन करो हमारे लाला के। गोपियां आती है दर्शन के लिए। नंद बाबा को भी सूचना प्राप्त हुई, नंद बाबा भी दौड़े दौड़े आए, किंतु अंदर प्रवेश करने के लिए नंद बाबा के लिए जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है नंद बाबा के। किंतु सांडिल्य ऋषि को लेके नंद बाबा लाला के पास पहुंचे। रोहिणी मैया दाऊ दादा को साथ लेके आई थी, क्योंकि दाऊ दादा का जन्म तो पहले ही हो गया। दाऊ दादा आए, लाला से नजरों से नजरें मिली। ठाकुर जी मानो दाऊ दादा को पूछ रहे, और दादा कैसी कट रही है? दादा ने कही अब तक तो ठीक ही ठाक थी, पर अब आ गए हो तो अब आनंद आएगा। पर देख लो लाला, हमने पिछले अवतार में तुम्हारी बहुत मान ली, पर अब की बार हमारी माननी पड़ेगी। ठाकुर जी कहते हाँ दादा, इसलिए तो हम छोटे बन के आए, तुम जो कहोगे हम वही मानेंगे। यशोदा मैया प्रसन्न है, गोप गोपियां प्रसन्न है, सब कन्हैया को अपनी गोदी में उठा उठा के, कोई गोपी चुंबन कर रही है, कोई गोपी हृदय से लगा रही है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रज का जो कन्हैया है ये हजारों गोपियों का झूठा है, जो चाहे आके चुंबन कर देती है, जो चाहे आके अपने गोद में ले लेती है। क्यों? क्योंकि ब्रज में केवल माधुर्य है, ब्रज में ऐश्वर्य नहीं है। जैसे एक कोई बहुत बड़ा राजा रानी हो, सब उसको प्रणाम करेंगे, सब हाथ जोड़ेंगे, सब झुकेंगे, लेकिन उसका जो अपना शिशु, अपना बालक होगा, उसको राजा रानी जैसे सम्मान नहीं करेगा, वो उसको माता पिता जैसे, कभी कभार नाराज भी हो जाएगा, कभी थोड़ा प्रेम से भी बात करेगा। वैसे पूरी दुनिया ठाकुर को आदर दे के भले बोलती हो, पर ब्रजवासी बोलंत हेला वचनंत गारी, इनकी शब्द की प्रारंभ ही गालियों से होती है। क्योंकि जहां माधुर्य है वहां ऐश्वर्य टिक नहीं सकता, और आ भी जाए तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। श्री वल्लभाचार्य जी पूजा में बैठे थे, और आप सबको अवगत होगा वल्लभाचार्य जी पुष्टि संप्रदाय में लाला को मानते थे, और लाला साक्षात उनसे बातें करते थे। तो दर्शन अपनी पूजा स्वीकार सब कर रहे थे, तभी लाला दौड़े दौड़े आए, बोले अरे बाबा, अरे ओ बाबा देख बाहर बंदर बैठो, हमको वाकू देख के बड़ा डर लग रहे हो, जरा वाकू भगा दे। वल्लभाचार्य जी बोले चुप, हमें सेवा करने दो, परेशान मत करो। चले गए, फिर दौड़े दौड़े आए, अरे ओ बाबा, अरे बाबा वो हमको खा जाएगो, अरे बाबा एक बार तनिक चल के बाहर वाकू भगा दे। बार 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 वल्लभाचार्य जी को क्रोध आ गया। वल्लभाचार्य जी बोले तुमको बंदर से डर लगता है, तुम भगवान हो, एक बंदर नहीं भगा सकते। जैसे कहा तुम भगवान हो, तुरंत लाला अदृश्य हो,
या तो हमको लाला ही मान लो या हमको भगवान ही मान लो। अगर लाला मानते और ये भाव ले आए कि तुम तो भगवान हो, भगा नहीं सकते, तुरंत छोड़ के भाग। एक ही भाव रह सकता है, या तो ऐश्वर्य रह सकता है या माधुर्य रह सकता है। ब्रज में कन्हैया आए तो भगवान ने योग माया को बोल दिया कि ब्रजवासी नहीं, तुम मुझे भी भुला देना कि मैं भगवान हूं। मैं खुद भी भूलना चाहता हूं कि मैं भगवान हूं। और प्रभु वास्तविकता में भूल गए और सब ब्रजवासियों ने भगवान से प्रेम किया। क्योंकि याद रखिएगा, भगवान को पूजा प्रिय नहीं है। गलत अर्थ में मत लीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान को पूजा से ज्यादा प्रेम प्रिय है। अच्छा, कई लोग बड़े सीना तान के कहते हैं और बड़े हिम्मत से कहते हैं, या बोले इस दुनिया में हमें भगवान के सिवा किसी से डर नहीं लगता, किसी से नहीं डरते सिवा भगवान को छोड़। अब वो दिखाना तो चाहते हैं कि देखो हम कितने सच्चे हैं, कि हम किसी से नहीं डरते भगवान के अलावा, लेकिन वास्तविकता उल्टी है। वास्तविकता ये है कि भले दुनिया से डरो लेकिन भगवान से मत डरो। एक वही है तो हैं जिनसे डरा नहीं, जिनसे प्रेम किया जाता है, और तुम उनसे डर रहे हो। ये काहे का प्रेम? सोई है गवार जो कियो नहीं प्यार, जो पायो नहीं नंद दरबार, या नंद के दुलारे को। सोई है गवार। इसलिए हमेशा याद रखें, भगवान को एक संबंध के साथ मनाएं तो ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। वृंदावन के तो वृक्ष भी ठाकुर को डांट लगा देते थे, औरों की तो बात क्या, वृक्ष डांट लगा देते थे, अरे ओ नंद के छोरा कहा कर रहे हो। ब्रजधाम में आज श्री ठाकुर जी आए हैं, सब गोपी लाला के दर्शन करने आ रहे हैं, जिनका जीवन की शुरुआत ही प्रभु दर्शन से होती है। सब गोपी आकर के ठाकुर को निहार रही है, प्रभु का वो सुंदर स्वरूप देखती है और अपने आप को कृष्ण चरणों में न्यौछावर कर देती। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि इस दुनिया में जितनी सुंदरता है, इस पूरी दुनिया में जितनी सुंदरता है, वो केवल और केवल श्री कृष्ण के एक रोम से प्रकट हुई। तो आप विचार करिए कि श्री ठाकुर जी कितने सौंदर्यवान होंगे कि उनको देख करके कोई भी अपने होश खो जाता था। और हमारे ठाकुर जी की सुंदरता बाहरी सुंदरता नहीं है। कुछ लोग होते वो मेकअप वाले सुंदर होते, उनका मेकअप उतार दो तो वही एकदम, इस दुनिया में ना सबसे ज्यादा पैसा दो ही जगह बर्बाद होता है, पुरुषों का शराब में और माताओं का किसमें? एक पति पत्नी लड़ रहे थे, पति बोला, पति शराब पी के आया है, तो पत्नी कहती है कि तुमको शर्म नहीं आती, शराब में पैसा बर्बाद करते हो। तो उसने कहा तू भी तो ब्यूटी पार्लर में जाके कितना पैसा बर्बाद करती है। बोले नहीं नहीं, वो तो मैं इसलिए करती हूँ ताकि मैं आपको सुंदर लगूं। तो पति बोला मैं भी तो इसलिए पीता हूं कि तू मुझे सुंदर लगे। दो ही जगह पैसा बर्बाद होता है। बाहरी सुंदरता रूप को बदला जा सकता है, किंतु स्वरूप को कभी नहीं बदला जा सकता है। और हमारे श्री ठाकुर जी, हमारे श्री बांके बिहारी लाल इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके स्वरूप को देख करके, श्री बिहारी जी को देख करके किसी ने सच ही कहा है, ये